हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर आज हम बात करेंगे माल पोजीशन और माल प्रेजेंटेशन के बारे में। जो माल पोजीशन है वो क्या होती है, माल प्रेजेंटेशन हम किसे कहते हैं, और इसी के साथ आज हम देखेंगे एक माल पोजीशन के बारे में जो कि है हमारी ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन पे। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलूँगी कि लगातार आप मेरे वीडियोस को जो है शेयर कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। ऐसे ही मेरे वीडियो को वॉच करें, शेयर करें और प्लीज़ उसको जो है सब्सक्राइब करें। अगर आप नए व्यूअर्स हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें। आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि माल पोजीशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज माल पोजीशन। सो इफ देयर इज अ फॉल्टी और अ रॉन्ग पोजीशन ऑफ अ पार्ट और ऑर्गन ऑफ द फीटस बॉडी इन द यूट्रस, उसको हम लोग बोलते हैं माल पोजीशन। यानी कि जो फीटस है जब वो हमारे यूट्रस में है तो अगर उसकी जो पोजीशन है वो फॉल्टी, अगर रॉन्ग पोजीशन है उसकी फीटस की ऑर्गन या उसकी बॉडी की जो कि यूट्रस में प्रेजेंट है बट उसकी जो पोजीशन फॉल्टी या रॉन्ग है तो उसको हम लोग बोलते हैं माल पोजीशन। अगर हम माल पोजीशन की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज एन एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ द फीटल हेड विद द ऑसिपिट एज अ रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे जो माल पोजीशन है जो है नॉर्मली अदर देन अगर वर्टेक्स होती है या फिर एक एबनॉर्मल पोजीशन है जहाँ पे क्या है वर्टेक्स ऑफ फीटल हेड है और जहाँ का जो रेफरेंस पॉइंट है क्या होता है ऑसिपुट इज द रेफरेंस पॉइंट, उसको हम लोग को बोलते हैं माल पोजीशन। वहीं अगर हम माल प्रेजेंटेशन की बात करें सो ऑल प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस अदर देन वर्टेक्स। अगर वर्टेक्स के अलावा फीटस की कोई और ही पोजीशन है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है अदर देन वर्टेक्स, उसको हम लोग बोलेंगे माल प्रेजेंटेशन। लेकिन प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं जो फीटस का जो हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट रहता है वो क्या रहता है, हमारा फीटस का हेड होता है। तो अगर ये फीटस का प्रेजेंटिंग जो पार्ट है वो हेड ना होके उसके बटक्स होते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट, तो वो क्या होगा हमारा, इट में बी रिफर्ड एज अ माल प्रेजेंटेशन। यानी कि जो फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट जो नॉर्मल हम देखें हेड होता है लेकिन एक्सेप्ट हेड अगर उसके बटक्स है या शोल्डर्स है तो उसको हम लोग बोलते हैं माल प्रेजेंटेशन। और माल पोजीशन क्या होती है कि अगर रॉन्ग पोजीशन ऑफ द फीटस इन द यूट्रस, उसको हम लोग बोलते हैं माल पोजीशन। या फिर एक ऐसी एबनॉर्मल पोजीशन जहां पे जो फीटल हेड क्या है वो वर्टेक्स इज रेफरेंस विद द ऑसिपुट। तो ये था हमारा माल पोजीशन और माल प्रेजेंटेशन का जो डेफिनेशन है और उसका डिफरेंस। माल पोजीशन में आप याद रखें इट इज अ पोजीशन ऑफ द फीटस, जो कि यानी कि जो यूट्रस में है जो फीटस है उसकी पोजीशन क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। और माल प्रेजेंटेशन है वर्टेक्स के अलावा कोई अदर प्रेजेंटेशन अगर फीटस की है, यानी कि प्रेजेंटिंग हेड जो है उसके अलावा अगर उसके बटक्स आ रहे हैं या अदर ऑर्गन आ रहे हैं एज अ प्रेजेंटेशन, तो उसको हम बोलेंगे माल प्रेजेंटेशन। आगे अब हम इसमें डिस्कस करते हैं उसके कॉजेस के बारे में। अब जो हम इसके कॉजेस देखते हैं तो सबसे पहले कॉजेस है डिफेक्ट इन द पावर। डिफेक्ट इन द पावर में यहाँ पर जो है यहाँ पे लैक्सिसिटी रहेगी ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स ड्यू टू द पेंडुलस एब्डोमेन। यहाँ पे क्या होगा, पेंडुलस एब्डोमेन होगा जिसमें जो एब्डोमिनल जो वॉल्स है वो क्या होगी, जो मसल्स है उसकी लैक्सिसिटी होगी। यानी कि अगर पावर है जो कैपेसिटी है वो कम है या ढीली पड़ गई है, वो उतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज डिफेक्ट्स इन द पावर that may lead to the malposition and malpresentation of the fetus. Second cause है dextro rotation of the uterus, जहाँ पे जो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो होगा यूट्रस में होगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कैन बी सीन इन द यूट्रस जिसकी वजह से इट में लीड टू द ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इन द यूट्रस, that is known as your dextro rotation of uterus. Now third is defect in the passages. Passages means the way, the path through which the fetus is coming into the outer world. तो यहाँ पे passages में अगर किसी यानी जिसके द्वारा जो fetus आ रहा है, तो हमारा fetus किसके द्वारा,
थ्रू द पेल्विक। तो अगर पेल्विक में जो किसी भी प्रकार के डिफेक्ट्स प्रेजेंट रहते हैं या कोई एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट रहती है, उसकी वजह से इट में लीड टू द माल प्रेजेंटेशन और माल पोजिशन। तो डिफेक्ट क्या क्या हो सकता है? इफ द फीमेल इज हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, एंथ्रॉइड या एंड्रॉइड पेल्विस है, अगर पेल्विक ट्यूमर्स है, अगर पेशेंट को जो क्या है यूट्रीन एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट है, यानी यूट्रस की एबनॉर्मलिटीज है या बाय कॉर्निकेट यूट्रस है वहाँ पे, तो ये सब या प्लेजेंटा प्रीविया है, तो इनकी वजह से इट में लीड टू द माल पोजिशन और माल प्रेजेंटा। फिर क्या है? डिफेक्ट्स इन द पैसेंजर। यहाँ पे क्या था? जिसके थ्रू फीटस आ रहा है, दैट इज डिफेक्ट इन द यूट्रस और डिफेक्ट इन द पेल्विस। यहाँ पे पैसेंजर यानी अगर मैटरनल में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है, दैट में ऑल्सो लीड टू द कॉज ऑफ माल पोजिशन। जैसे कि इफ जो मदर है उसमें क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसी का केस है, उस पॉलीहाइड्रोमेनास है, एनसीफिलाई है, या फिर जो बेबी है मैक्रोसोमिया है, दैट मीन्स द वेट ऑफ द बेबी इज मोर, या फिर इंटर यूट्रीन फीटल डेथ। तो अगर इसमें कोई भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है रिलेटेड टू दिस, तो उसकी वजह से भी फीटस का माल प्रेजेंटेशन और माल पोजिशन हो सकता है। तो ये थे सम ऑफ द कॉजेस दैट में लीड टू द माल पोजिशन और माल प्रेजेंटेशन। अब जो इसमें फर्स्ट जो पोजीशन हम देखते हैं, दैट इज अदर देन द वर्टेक्स जो रहती है प्रेजेंटेशन, कौन सी रहती है? ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, जहां पे क्या रहता है? लेफ्ट और राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन रह सकती है। ये हमारा क्या है? जो है सर्विक्स के ऊपर, अगर ये इस तरीके से क्या होगा? बेबी का हेड होगा राइट, और दिस वन इज राइट एंड दिस वन इज लेफ्ट। इस तरीके से जो उसका ऑसिपुट होगा, सबसे पहले वो क्या होगा? सैक्रल जॉइंट पे क्या होगा? टच हो रहा होगा सैक्रल जॉइंट, फिर होगा हमारा। तो इस तरीके से लेफ्ट और राइट यहाँ पे हमें दोनों पोस्टीरियर पोजीशन मिलती है। अब हम देखते हैं ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन क्या है। सो बेसिकली इट इज एन एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ द वर्टेक्स रादर देन द प्रेजेंटेशन। यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंटेशन कि जो फीटस है उसका प्रेजेंटेशन क्या है, वो किस उसमें लाई कर रहा है। नो, वी आर जस्ट टॉकिंग की जो पोजीशन है जिसके थ्रू द बेबी इज कमिंग आउट, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो पोजीशन किसके थ्रू आ रहा है? ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। तो ये एक एबनॉर्मल पोजीशन होती है हमारे वर्टेक्स की, लेकिन ये एक प्रेजेंटेशन नहीं है जिसमें बेबी क्या है? दोनों राइट एंड लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन जो है वो इन्वॉल्व रहती है। अगर हम केसेस देखें इंसिडेंट, तो इसका क्या है? 10% ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर ये हमें देखने को मिलता है। इसमें से सबसे जो कॉमन पोजीशन होती है वो ROP है, दैट इज योर राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द ओब्लिक डायामीटर, क्योंकि जो हमारा ओब्लिक डायामीटर है वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों रिड्यूस होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिग्माइड कॉलन के द्वारा क्या होता है? अगर वो प्रेजेंट है तो जो हमारा ओब्लिक डायामीटर है वो रिड्यूस हो जाता है। सो बेसिकली दैट इज योर ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। अब हम बात करेंगे कॉजेस, यानी कि ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन की क्या कॉजेस हो सकते हैं। तो जैसे हमने माल पोजीशन में देखा था कि दैट में डिफेक्ट इन द पैसेजेस, यानी कि अगर शेप ऑफ द पेल्विस एंड्रॉइड है या एथ्रॉइड है या कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, तो वो that may lead to the occipito posterior presentation if there is presence of maternal काइफोसिस हो सकता है, या और जो प्लेसेंटा यहाँ पे एंटरली जो है एंटीरियर प्लेसेंटा क्या होगा? इंसेक्शन होगा हमारे प्लेसेंटा का एंटीरियरली। फिर इफ द केसेस ऑफ पॉलीहाइड्रोमेनस इन द मैटरनल एंड सीन, इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पेल्विक ट्यूमर्स, तो दैट में लीड टू द ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। अगर हम बात करें कि साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया था पेंडुलम्स एब्डोमेन दिखेगा ड्यू टू द लैक्सिसिटी ऑफ द एब्डोमिनल वॉल्स। यहाँ पे नॉन एंगेजमेंट ऑफ द हेड होगा। बेसिकली नॉर्मल में देखिए तो एंगेजमेंट हो जाता है लास्ट के 3 और 4 वीक्स में, लेकिन इफ देयर इज अ ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन तो नॉन एंगेजमेंट ऑफ हेड रहेगा इन प्रीमी ग्रेविडा, जो कि लास्ट 3-4 वीक्स तक नॉन एंगेज्ड हेड रहेगा। फिर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स कुड बी सीन और डिले इन द डिसेंट। यहाँ पे जो
डिसेंट का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा डिले होगा और प्रेजेंटिंग पार्ट बहुत ज़्यादा डिले करेगा, डिसेंट नहीं होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लेबर, दैट में ऑल्सो लीड टू द प्रोलॉन्ग्ड लेबर। तो वो थे हमारे कुछ साइन एंड सिम्टम। डायग्नोस क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे ऑफ द एब्डोमेन। तो इंस्पेक्शन में जो एब्डोमेन है वो क्या होगा, हमें फ्लैटेन लगेगा बिलो द अम्बिलिकस, क्योंकि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द राउंड कॉन्टोर, क्या होगा, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द राउंड कॉन्टोर ऑफ द फीटल बैक, वहाँ पे फीटल बैक का कॉन्टोर नहीं होगा, इसलिए जो हम जब इंस्पेक्शन करेगा तो हमें जो एब्डोमेन है वो फ्लैटेन लगेगा। सेकेंड में विल डू द पैल्पेशन, तो हमें ब्रीच विल बी फेल्ट वेरी सॉफ्ट और जो एंटीरियर शोल्डर होगा वो 3 इंचेस अवे होगा फ्रॉम द मिड लाइन। फर्स्ट pelvic grip में हम देखेंगे कि there will be no engagement of the head is deflex। second pelvic grip में we'll found that the head will be deflex और auscultation में जब हम FHS सुनेंगे that is a fetal heart sound, so it will be away from the midline। midline जो है middle line है उससे थोड़ी दूर होगी। तो ये थे हमारे diagnostic evaluations, जो diagnosis है during the time of occipito-posterior position हम करेंगे। अब हम देखेंगे occipito-posterior position में जो है mechanism of labor कैसे होता है। यहाँ पे जो अगर हम occipito-posterior पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम 2 कंडीशंस को देखते हैं, जो इंगेजमेंट है वो डिसेंट अच्छा हो रहा है और साथ ही साथ इफ देयर इज अ गुड यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट कंडीशन रहेगी जिसमें फेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा, डिसेंट हो रहा होगा और जो यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन है वो गुड आ रहे होंगे। तो उसमें सबसे पहले होगा 3-8 फॉरवर्ड रोटेशन ऑफ द हेड, जो हेड का रोटेशन है वो 3-8 फॉरवर्ड होगा, फिर 2-8 फॉरवर्ड रोटेशन होगा हमारे शोल्डर का और डिलीवर हो जाएगा हमारे occipito-posterior पोजीशन में। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें कि किस तरीके से होगा, तो फर्स्ट इट विल रोटेट 1/8 क्या, सबसे पहले फॉरवर्ड क्या होगा, 1/8 रोटेशन विल बी सीन एंड इट विल कम एट लेफ्ट iliopectoral line, pectoral line। अगर if there is a favorable condition, the descent is going, the engagement can be seen, and if there is a good uterine contraction, so total 3-8 forward rotation of the head is seen, 2-8 forward rotation of shoulder is seen, and it is delivered in the occipito-posterior position। So mechanism इसका कैसे होगा, सबसे पहले it will be present, the occiput of the fetus is present and the sacroiliac joint। सबसे पहले क्या होगा, it will be present, जो occiput part है fetus का वो sacroiliac joint के just सामने रहेगा, पीछे की तरफ होगा, उसमें से 1/8 क्या होगा, रोटेट करके हमारे लेफ्ट पैक्टोरल लाइन पे आएगा। जब when it will come at the 1/8 रोटेट करने के बाद लेफ्ट पैक्टोरल लाइन फ्रॉम द sacroiliac joint, उसके बाद अगेन इट विल रोटेट द 1/8 रोटेट और वो किस पे आएगा, लेफ्ट iliopectoral eminence पे आ जाएगा। सबसे पहले क्या था, occiput was present just at the sacroiliac joint, वहां से उसने 1/8 रोटेट किया और आया हमारे iliopectoral लाइन पे। फिर उसके बाद अगेन उसने जो फीटस का ऑसिपुट है लेफ्ट इलियो रोटेट करने के बाद लेफ्ट इक्लियो जो एमिनेंस होता है उसके ऊपर आया और उसके बाद आफ्टर अगेन इट विल डू द 1/8 रोटेशन। जब इलियो एमिनेंस पे आ गया तो हमारा क्या रहता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस, तो वो क्या करेगा, 1/8 रोटेट करने के बाद आएगा हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ, सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ। तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा 3/8 फॉरवर्ड रोटेशन ऑफ द हेड हो गया। जब वो सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ आएगा, एज वी नो द नेक कैन नॉट टेक द सो मच ऑफ लाइक रोटेशन या सस्टेन नहीं ले सकता है, तो वो क्या होगा, अगेन इट विल क्या होगा, 2/8 रोटेट होगा, कितना होगा, 2/8 रोटेट होके इट विल डिलीवर आउट, जो फीटस है वो डिलीवर हो जाएगा इन द occipito-posterior पोजीशन। एज वी नो कि जो नेक है ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकेगा, नहीं रोटेट करेगा, तो 2/8 के बाद द फीटस विल बी डिलीवर्ड इन द occipito-posterior पोजीशन। और ये कौन सी कंडीशन है, इफ फेवरेबल कंडीशन, दैट मीन्स डिसेंट इज गोइंग ऑन इफ देयर इज अ गुड यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन। सो फर्स्ट जो रहेगा, ऑसिपुट विल बी एट द sacroiliac joint, वहां से इट विल मूव फॉरवर्ड 1/8 का रोटेशन करके आएगा हमारे लेफ्ट iliopectoral लाइन पे, फिर धीरे से रोटेशन करेगा 1/8 और आएगा लेफ्ट iliopectoral एमिनेंस पे, उसके बाद इट विल कम
टू सिम्फाइसिस प्यूबिस, और सिम्फाइसिस प्यूबिस पे आके थोड़ा वेट करेगा, फिर नेक इतना ज़्यादा सस्टेन नहीं करता है तो 2/8 हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड रोटेशन होगा एंड इट विल द फीटस विल बी डिलीवर्ड इन द ओसीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। अब सेकंड कंडीशन जो देखते हैं हम होती है अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि जहाँ पे जो बेबी है वो बिग है, दैट मीन्स द बेबी इज मैक्रोसोमिया, उसका जो वेट है वो ज़्यादा है, इन एडिक्यूट पेल्विस है, शेप ऑफ द पेल्विस ज़्यादा नहीं है, एंड्रॉइड है, एंथ्रॉइड है, कॉन्ट्रैक्टेड है, और वहाँ पे प्रेजेंस है हमारे वीक कॉन्ट्रैक्शन है। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा होगा बेबी डिलीवर। जैसे हमने देखा कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्शंस वीक हो, बेबी इज माइक्रोसोमिया, या फिर आप बोल सकते हो इन एडिक्यूट पेल्विस हो, या फिर इनकम्प्लीट फॉरवर्ड रोटेशन रहेगा हमारा 1/8, दैट में लीड टू द डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट, यानी कि जो बेबी है वो क्या होगा, ऑब्लिक डायमीटर में इस तरीके से क्या होगा, अरेस्ट हो जाएगा उसका जो फीटस का जो हेड है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हेड विल जस्ट रोटेट ओनली 1/8 फ्रॉम द लेफ्ट सैक्रोइलियक जॉइंट। जो हमारा हेड है, जैसे हमने बोला था कि जब फर्स्ट जो फेवरेबल कंडीशन में था कि ऑसिपोड क्या रहता है, इट इज ऑन द सैक्रोइलियक जॉइंट, वहां से 1/8 फॉरवर्ड करके रोटेट करके वो आता है हमारे लेफ्ट इलियोपैक्टोरल लाइन पे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो केवल 1/8 रोटेशन करने के बाद कहाँ पे रहेगा, फ्रॉम सैक्रोइलियक जॉइंट पे रहेगा टिल लेफ्ट इलियक पैक्टोरियल लाइन तक रहेगा। सैक्रोइलियक जॉइंट से वो लेफ्ट इलियक पैक्टोरियल लाइन पे आएगा। उसके बाद और सजाइटल सूचर्स जो है कम्स ऑन द ट्रांसवर्स डायमीटर, क्या हो गया, वो फिर इधर पे आके अरेस्ट हो जाएगा, ट्रीप ट्रांसवर्स अरेस्ट, यानी कि जो रोटेशन है वो केवल 1/8 होगा, उसके बाद रोटेशन नहीं हो पाएगा और इस तरीके से ट्रांसवर्स डायमीटर में आ जाएगा। फिर उसके पास इफ देयर इज नो प्रोग्रेस, वहां पे किसी प्रकार का क्या होगा, प्रोग्रेस नहीं हो रहा होगा, तो विद द हेल्प ऑफ इफ देयर इज अ वेजाइनल डिलीवरी, सो विद द हेल्प ऑफ वेंटोस और forceps we can conduct the delivery। जहाँ पे तब हम करेंगे वेजाइनल डिलीवरी में फोर्सेस ऑफ वेंटोस का, जब देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ द रोटेशन ऑफ हेड ड्यू टू द डिफ्लेक्शन, क्योंकि हेड क्या हो गया है, डिफ्लेक्स्ड हो चुका है और वहाँ पे 1/8 के अलावा कोई और भी रोटेशन नहीं हो रहा है, केवल सैक्रोइलियक जॉइंट से लेफ्ट इलियक पैक्टोरियल लाइन तक आया है और उसके बाद सजाइटल सूचर्स के वहाँ पे क्या हुआ है, ट्रांसवर्स डायमीटर में क्या हो गया है, अरेस्ट हो गया, उसके बाद कोई भी फॉरवर्ड रोटेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर नो प्रोग्रेस आप देख रहे हैं, नो रोटेशन इज प्रेजेंट इन दैट। उसके बाद जो ऑसिपिटो है वो कहाँ पे है, केवल सैक्रोइलियक जॉइंट और हमारी पैक्टोरियल लाइन पे है। तो ऐसे में माल रोटेशन 1/8 पोस्टीरियर होगा, डायरेक्ट ओपीपी, डायरेक्ट ओपीपी दैट इज ऑसिपिटो पोजीशन। जहां पे हम देखेंगे एक तो होगा हमारा स्पॉन्टेनियस, यहाँ की फेस क्या होगा, फेस टू प्यूबस डिलीवर होगा, फेस डिलीवर होगा फ्रॉम प्यूबस, तो ये होगा हमारा ऑसिपिटो। और सेकंड कंडीशन होती है हमारी ऑसिपिटो सैक्रल अरेस्ट। तो ये था हमारा ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन के बारे में। आज का हमारा ये वीडियो था जहां पर हमने देखा कि व्हाट इज माल पोजीशन, माल प्रेजेंटेशन और ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आप चाहते हैं मैं आगे ही ऐसे ही और वीडियोस लेकर आते रहूं तो प्लीज़ आप मेरे जो लिंक है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं अपने टॉपिक्स को कि मैं किस टॉपिक्स पे जो है आगे वीडियोस लेके आऊँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।